हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात करी है कि डीडीए ऑक्शन की प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाए, उन प्रॉपर्टीज़ का क्या ओवरव्यू था, कौन सी प्रॉपर्टीज़ अच्छी थी, कौन सी बुरी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी ऑक्शन में H1 यानी कि हाईएस्ट बिडर हो जाते हैं तो आगे का प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों, मेरा नाम है तुषार गोयल और मैं हूं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डीडीए ऑनलाइन ऑक्शन की इस सीरीज में। तो आज इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ कि मान लीजिए किसी रेसिडेंशियल प्लॉट की ऑक्शन में आप H1 हो जाते हैं, तो ये बताऊंगा मैं आपको कि आगे किस तरह से डीडीए का प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप H1 हो जाते हैं तो आपको एक मेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर रिसीव होगी जिसमें बताया जाएगा कि आप हाईएस्ट बिडर रहे हैं इस ऑक्शन के। उसके बाद काफ़ी दिनों तक डीडीए की तरफ से या टेंडर विजार्ड की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। अराउंड 20 से 25 दिन बाद, जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है, 20 से 25 दिन बाद आपके पास एक मेल आता है जिसे बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट। ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या कहता है कि आपको जो टोटल वैल्यू थी H1 अमाउंट की, उसका 25% हिस्सा आपको विद इन नेक्स्ट 7 डे पे करना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। और अगर ये 7 दिन में आप 25% पे नहीं करते हैं तो रिजर्व प्राइस का जो आपने 5% EMD दिया था वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। तो आपको विद इन 7 डेज H1 वैल्यू का 25% पेमेंट करना होगा। उसके बाद दोस्तों, कुछ समय के बाद, मान लीजिए करीब 1 महीने के बाद, आपके पास डिमांड लेटर आता है। डिमांड लेटर आपके पास स्पीड पोस्ट के थ्रू आएगा आपके घर के एड्रेस पे। आपको डिमांड लेटर के लिए देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ईमेल रिसीव ना हो। उस डिमांड लेटर को जब आप रिसीव करेंगे तो उसके अंदर डिमांड लिखी होगी बाकी 75% पेमेंट की। वो 75% पेमेंट आपकी कितनी बनती है, क्या वैल्यू बनती है और आपको कितने दिनों के अंदर वो पेमेंट करनी है। तो जनरली आपको वो 75% पेमेंट करने के लिए 90 दिन मिलते हैं इंटरेस्ट फ्री। अगर आप उन 90 दिनों में पेमेंट कर देते हैं तो आपको उन 90 दिनों का कोई भी ब्याज नहीं भरना पड़ता डीडीए में। लेकिन अगर आप वो 75% पैसे उन 90 दिनों के अंदर नहीं भर पाते तो आपको डीडीए 270 दिन तक का एक्सटेंशन देता है, और जो कि डिमांड लेटर में मेंशन्ड होता है कि किस तरह से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मेनली डीडीए 10% का एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करता है और जो कि हर 15वें दिन वो चार्ज करता है। तो डिमांड लेटर रिसीव होने के बाद आपको 90 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है। अगर आप ये पेमेंट 90 दिन में कर देते हैं तो डीडीए आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है इन 90 दिनों का। लेकिन किसी वजह से आप ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं 90 दिनों में, तो आज के दिन डीडीए ने नई स्कीम निकाली है कि वो आपको 270 डेज देता है विद इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट एप्लीकेबल है 10% पर एनम की दर से। अगर आपने मान लीजिए 100% पेमेंट पूरी कर दी है तो आपको फिर से एक बार एक और स्पीड पोस्ट आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका इतना इंटरेस्ट बनता है आपने जो लेट पेमेंट करी है, और वो पेमेंट आपको अगेन करनी होगी। जब आपकी इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट पे हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा पोजेशन लेने का। तो डीडीए की तरफ से आप जब फॉलोअप करेंगे, आपको देखिए हार्ड फॉलोअप करना पड़ेगा डीडीए से काम करवाने के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब आपको पोजेशन लेटर लेने के लिए मेहनत करनी है। तो डीडीए से आपको फॉलोअप करने के बाद पोजेशन लेटर का एक चिट्ठी मिलेगा। पोजेशन लेटर का मतलब ये है, आपको डीडीए के रीजनल ऑफिस से जाके अपनी प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन लेना है और सर्टिफाइड कराना है वहां से। तो जब आपको स्पीड पोस्ट से पोजेशन लेटर मिलेगा तो उसमें लिखा होगा कि आपको इस नंबर पे जेई से संपर्क करना है इस रीजनल ऑफिस के अंदर। और आप जब उन रीजनल ऑफिस में जेई से संपर्क करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको उनसे मिलने कब आना है और आपको फिजिकल पोजेशन देने का कौन सा दिन रहेगा।
उस दिन आप अपने प्लॉट की जाके मेजरमेंट करेंगे और वहां से सर्टिफिकेट या फिर एक तरह से साइन डॉक्यूमेंट लेंगे जेई और एई का, जिसमें लिखा होगा कि आपको उन्होंने फिजिकली ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीए की ये नीलामी जो है एज इज वेयर इज बेसिस के ऊपर है, मतलब जिस तरह की भी सिचुएशन में आज के दिन वो प्लॉट है वैसा ही आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें, इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको अच्छे से वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी विजिट करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ पे कोई कब्जा तो नहीं है, वहाँ पे कोई पेड़ तो नहीं है, वहाँ पे कोई और समस्या तो नहीं है। क्योंकि डीडीए ने साफ साफ लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में कि वो किसी भी तरह के कोई भी पोजेशन देते हुए उनका कोई रोल नहीं है, जैसा वो है वैसा ही वो आपको दे देंगे। वहाँ पे कोई पेड़ है या कुछ भी है वो हटवाने की कोई जिम्मेदारी डीडीए की नहीं रहेगी। तो फाइनली आपको फिजिकल पोजेशन और उसका एक्नॉलेजमेंट का लेटर मिल जाएगा रीजनल ऑफिस के जेई से। इसके बाद वो लेटर रीजनल ऑफिस के जेई ही डीडीए की मेन ब्रांच को सबमिट करेंगे ईमेल और हार्ड कॉपी के थ्रू। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, बस आपको करना है फॉलोअप। जब वो एक्टिविटी पूरी हो जाएगी तो नेक्स्ट काम आएगा जो कि है कन्विंस डीड का। आपकी पोजेशन होने के बाद आपकी ज़मीन तो कब्जे में आ गई, लेकिन कागजों में अभी भी आपका नाम नहीं आया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको करवानी होगी कन्विंस डीड डीडीए से। तो कन्विंस डीड कराने के लिए अगेन आपको डीडीए के लैब सेक्शन में जाना होगा, वहाँ के डिपार्टमेंट में जाके मिलना होगा और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी और समझना होगा कि किस तरह से हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनली आपको पता चलेगा कि अब वो समय आ गया है कि आपको स्टैंप इशू कराने हैं। तो जैसा कि ये नियम है, जैसा कि ये धारा है कि फीमेल्स के लिए 4% और मेल्स के लिए 6% की स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो जो भी टोटल अमाउंट है आपके प्लॉट का, इसमें आप इंटरेस्ट को नहीं गिनेंगे। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ में H1 हुई थी और उस पर 10 लाख रुपए इंटरेस्ट लग गया, तो स्टैंप ड्यूटी बनेगी 3 करोड़ रुपए के ही ऊपर। तो अगर वो लेडीज़ के नाम पे है तो 4%, जेंट्स के नाम पे है तो 6% आपको स्टैंप ड्यूटी इशू करानी होगी। जब आप स्टैंप ड्यूटी इशू करा लेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना के आपने जमा करानी होगी डीडीए के मेन ऑफिस में, जिसका नाम है विकास सदन, और वहां से आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्विंस डीड। उस दिन जब आपकी एग्जीक्यूशन होना है कन्विंस डीड का, आप खुद जिसके नाम पे प्लॉट है और साथ में 2 विटनेस आपको लेके जाने होंगे एग्जीक्यूशन ऑफ कन्विंस डीड के लिए। लेकिन यहां पे काम खत्म नहीं होता है। अब फाइनली बच जाती है रजिस्ट्री ऑफ योर प्लॉट। प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए आपको 1% चार्ज देना होगा और वो वहीं डीडीए के मेन ऑफिस की कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूट की जाएगी, और उसके लिए अगेन आपको वहीं से ही डेट मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी कि वो किस दिन होगा। तो सिमिलरली जब आप कन्विंस डीड कराने जाएंगे उसी दिन आप कोर्ट से भी डेट ले लें कि आप किस दिन रजिस्ट्री कराने आ सकते हैं, और दी गई डेट पे 1% चार्जेस देके वहीं पे उसी समय क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से 1% चार्ज आपसे लिया जाएगा और उसी टाइम रजिस्ट्री कर दी जाएगी। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लॉट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप H1 हो जाएं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, और इसी तरह अगर आपके और भी कोई सवाल है, आप चाहते हैं मैं किसी और भी चीज़ पे वीडियो बनाऊं डीडी ऑक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। और इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सवाल रिलेटेड टू डीडी ऑक्शन।